और इसको बहुत लोग बोलते हैं यार इंडियन हार्ले, बट ये इंडियन हार्ले क्यों यार, इंडियन क्रूजर बोलो इसको। लेकिन यार इसका डिमेरिट ये है ना कि स्पोक व्हील आप देते हो, एलॉय व्हील्स नहीं देते हो कि हाँ चलो आराम से सोफे की तरह आप लेट के बिल्कुल चला सकते हो इसको, और ये बाइक बिल्कुल चलेगी बेहिचक। आपको बैठने का जो सिटिंग पोस्चर होता है, सब चीज़ें इस बाइक में आपको बहुत अच्छे से हो जाती है। पैरों की पोजिशनिंग आप देखो, यही सब रीज़न है कि एवेंजर एक डिफरेंट कैटेगरी में ज़रूर आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू जो एवेंजर है उसको लेके, यानी कि जो एवेंजर 220 क्रूज है उसको लेके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इंस्टा पे आते हैं कि अभी मुझे लेना है और मैं लूँ या ना लूँ, या कोई और बाइक के बारे में सोचूं, और क्या एवेंजर आउटडेटेड हो गई है, एवेंजर को प्रेफरेंस देनी चाहिए कि नहीं। और एवेंजर में खासकर जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ 220 की, क्योंकि अगर आप देखो 220 को ऐसे अगर आप देखोगे एवेंजर क्रूज को, तो आप देखोगे कि इस बाइक में ना तो ट्यूबलेस टायर है, ना एलॉय व्हील्स हैं, ना ही इसका जो MID यानी कोई डिस्प्ले इसका बहुत ही डिजिटल है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार ये बाइक आउटडेटेड हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड जब इतने सारे क्वेश्चंस आने लगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक वीडियो दी जाए जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाए कि यार एवेंजर 220 क्रूज अब आगे के लिए कंसीडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको ये बोलूँगा कि क्योंकि 2022 ऑलमोस्ट जा चुका है और 2023 आ रहा है, और अभी तक आगे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि एवेंजर का कोई नया मॉडल लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एवेंजर 220 है इसमें कुछ नई चीज़ें दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। रिसेंटली अभी मैंने एवेंजर 220 को शूट किया था और वीडियो मैंने डाली थी, उसके अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं थे। रीसेंट मॉडल था, 2022 का रीसेंट मॉडल था, लेकिन उसके अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं थे। और आगे आने वाले टाइम में अभी कितना चेंज होगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि जो लोग भी एवेंजर 220 लेना चाहते हैं आज की डेट में, क्रूज की बात मैं बोल रहा हूँ, उनको आज भी एलॉय व्हील बिल्कुल नहीं मिलने वाला, उनको आज भी जो है ट्यूबलेस टायर बिल्कुल नहीं मिलने वाला, और उनको जो है सेम यही मॉडल के साथ जाना पड़ेगा। कितना किफ़ायती है और कितना बेटर होगा आपके लिए एवेंजर क्रूज को आज की डेट में लेना, और दूसरे बहुत सारे बाइक्स हैं, क्या उसके बारे में आपको सोचना चाहिए या एवेंजर के साथ ही जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूंगा। और एवेंजर के बारे में एक चीज़ ही बोलूँगा कि एवेंजर का एक ना अपना फ़ैन फॉलोइंग है, और एवेंजर के साथ दो ही चीज़ हो सकती है, एक तो इधर यू लाइक इट और डिसलाइक इट। डिसलाइक इट उसी सेंस में, यानी कि यार ट्यूबलेस टायर नहीं है, बहुत लोग इस कारण भी नहीं लेते हैं इसको, और लाइक इट बहुत सारी खूबियाँ हैं इसके अंदर में, और सबके बारे में बात करूँगा मैं। तो चलिए एक एक करके वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि एवेंजर आज की डेट में आपको स्पेशली आई एम सेइंग क्रूज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एवेंजर क्रूज की कुछ खास चीजें। सबसे पहले बाइक का फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, बाइक कैसी दिखती है। तो एक चीज तो जरूर है कि लुक के बारे में अगर हम बात करें इस बाइक के बारे में, तो लुक इसका जो एक प्योर क्रूजर सेगमेंट की बाइक होती है उस लुक में ये बाइक आती है। और इसको बहुत लोग बोलते हैं यार इंडियन हार्ले, बट ये इंडियन हार्ले क्यों यार, इंडियन क्रूजर बोलो इसको। हार्ले से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते यार, लेकिन ये एक अपने क्रूजर सेगमेंट में इंडियन ब्रांड के साथ में एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी जो चीज़ें मैं बात करता हूँ, लेकिन इसको जो है हम इंडियन हार्ले ना बोल के अगर इंडियन क्रूजर बाइक बोलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसी ब्रांड के साथ में ये आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है रूल करती है क्रूजर सेगमेंट में। नो मैटर आप मैक्सिको में हो या स्पेन में हो या आप रशिया में हो, या फिर मैक्सिमम जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ को जो है लोग यूज़ करते हैं मलेशिया में, थाईलैंड में। तो अगर आप देखो तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये तो हो गई इस बाइक की फिजिकल अपीयरेंस। और आज जो सबसे पहले जो शुरुआत मैं करूँगा इस बाइक के बारे में, वो करूँगा इसकी जो नेगेटिविटी है उसके बारे में। तो बजाज ने कोशिश किया है कि यार चलो इसका जो हम व्हील जो है, यानी इसको एलॉय नहीं करके हम इसको इस तरह से रखेंगे कि क्रूजिंग के लिए ये बाइक बहुत बढ़िया हो जाती है अगर व्हील इस तरह का हो तो। लेकिन यार इसका डिमेरिट ये है ना कि स्पोक व्हील आप देते हो, एलॉय व्हील्स नहीं देते हो कि हाँ चलो
कि चलो हो सकता है कि आप जब इसको ऑफ रोडिंग करो तो जो है बैंड होने का चांस हो यार, लेकिन जब क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है ना तो ऑफ रोडिंग का बहुत ज़्यादा सवाल ही नहीं उठता है। और आप ज़्यादातर इसको हाईवे पे राइड करते हो तो वहाँ पे इसको अगर आप एलॉय व्हील्स डाल देते हो इसके अंदर में, तो ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक जो आपका जो भरोसा होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जब आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे तो साथ ही साथ आपको ट्यूबलेस टायर्स भी मिल जाएंगे, और फिर एक हाईवे पे चलने का कॉन्फिडेंस आपका जो है डबल हो जाता है। वो यहाँ पे इसका मिसिंग पॉइंट है। और बजाज को ये सोचना चाहिए यार कि अब सभी कंपनियां जो है वो दे रही हैं, और अब कौन ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो और कितना क्लासिक रखने जा रहे हो चीज़ों को, तो इसको जो है सो आप एलॉय व्हील्स के साथ लाओ। और इसका जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में जो डर है वो यही है यार कि यार ट्यूब टायर कितना भरोसे लायक है, इसलिए जो है इसको चेंज करो। आई नो कि इसका एक अलग अपीयरेंस आता है, बट इसको चेंज ज़रूर करना चाहिए बजाज को। तो ये जो है स्पोक व्हील के साथ नहीं आना चाहिए। मेरी जो रिक्वेस्ट होगी बजाज से होगी कि यार इसको एलॉय व्हील्स के साथ आप दो तो ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे ट्यूबलेस टायर कर दो, क्योंकि 17 इंच के टायर हैं ये, ठीक है, इसके साथ ट्यूबलेस हो जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी एक डिमेरिट। दूसरी कि जब यार कोई भी अगर आप इस बाइक को आज की डेट में लेने जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू पे ऑलमोस्ट 1,75,000 रुपीज़ देने जा रहे हो। और जब आप इतना दे रहे हो तो इसमें वाई नॉट आप जो है एक और ड्यूअल एबीएस इसमें लॉन्च करो। सिंगल चैनल एबीएस है, कई लोग ये इस कारण से भी इस बाइक को लेने में डरते हैं कि यार सिंगल चैनल एबीएस है, कैसे काम करेगा, क्या होगा। हालांकि इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट फिर भी अगर आप जब पे करने को तैयार हो और जब लोग इसके एक दीवानगी है इस बाइक के बारे में और इसका एक फ़ैन फॉलोइंग है। इवन कितनी सारी बाइक होती है जिसके जो फ़ैन फॉलोइंग वाले पेज चलते हैं सोशल मीडिया पे, नो मैटर आप इंस्टा पे हो या फेसबुक पे हो, तो काफ़ी लोग जो हैं इसके साथ यार जाना पसंद करते हैं। तो वैसे इसकी ऑल इंडिया जो सेल्स होती है ऑलमोस्ट 1000-1200 ऐसे ही होती है, लेकिन फिर भी ये बाइक शौकीन लोग ही लेते हैं, तो दे आर रेडी टू पे ड्यूअल चैनल एबीएस के लिए। वो इसका एक बेहतर अमाउंट आपको दे सकते हैं, यानी जो भी है। तो आप डुअल चैनल एबीएस इसमें ज़रूर लाओ। दो चीज़ें हो गई। सो फिलहाल कंपनी को डुअल चैनल एबीएस देना चाहिए और पीछे में डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल एबीएस ज़रूर देना चाहिए। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा बजाज की, आप जो है इसमें ये रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन जो RLPA लगा देते हैं, ये नहीं, आपको इसमें डुअल चैनल एबीएस ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ पे जब डुअल चैनल एबीएस और डिस्क ब्रेक मिल जाता है तो इस बाइक की सेफ्टी हो जाती है और इनहेंस। तो ब्रेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बजाज को इस पे जो है जब नया मॉडल आए तो ज़रूर काम करना चाहिए। और ये स्पोक व्हील काफ़ी पुराना हो चुका है, ये अब इसके बदले जो है ज़रूर एलॉय व्हील्स आने चाहिए। और ये तर्क सही नहीं है ये जो देते हैं कि यार ऑफ रोडिंग के लिए रखा हुआ है, बैंड नहीं होगा, बट बेटर है कि आप एलॉय व्हील्स के साथ में आओ। अब आ जाते हैं और क्या क्या इश्यूज़ हैं इस बाइक को लेने में और क्या चीज़ें बजाज को इसमें करनी चाहिए जिससे कि जो इसके फैंस हैं, स्पेशली आई एम मेंशनिंग फैंस, वो इसको ले। व्हील्स के बाद अब आ जाते हैं दूसरा क्या है जिस पे बजाज को फोकस करना चाहिए और किस कारण ये बाइक आउटडेटेड होते जा रही है। तो दूसरा जो है वो ये है इसकी लाइट। इसका डिज़ाइन चलो हो सकता है, डिज़ाइन जो है उस पर नहीं जा रहा मैं, किसी को अच्छा लग सकता है किसी को नहीं लग सकता है, और आई थिंक दिस कुड हैव बीन बेटर ऑल्सो। लेकिन इस पे ना जाके जो इसके अंदर में जो बल्ब है ना, यानी जो पावर है, जो फोकस है लाइट का, वो बिल्कुल सही नहीं है। और जब आप क्रूज़र सेगमेंट की बाइक बनाते हो तो इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए आपको। रीज़न एक ही है यार कि हाईवे राइड सिर्फ दिन में तो नहीं करोगे, आप रात में भी कर सकते हो, जब क्रूज़ कर रहे हो तो रात में भी करोगे। तो यहाँ पे इस लाइट के ऊपर में फोकस इनको ज़रूर करना चाहिए और बजाज यार इस पर काम कर सकता है, पता नहीं क्यों नहीं करते, उनको ज़रूर इस पर करना चाहिए काम। तो ये लाइट जो है यहाँ पर भी इसको फोकस करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं और व्हाट नेक्स्ट, अब थर्ड आ जाते हैं, दैट इज़ ये डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले है MID जो बोलो आप, यहाँ पे जो मीटर कंसोल जो बोलो यार, यहाँ पे बाइक को जब क्रूज़र सेगमेंट के दे रहे हो तो एक बड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया सा डिजिटल टाइप का डिस्प्ले देना चाहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल इस तरह से स्क्वायर में देना चाहिए इनको, जिसमें कि आपको अब इस बाइक के साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना कि इसके अंदर में RPM मीटर नहीं है। RPM मीटर नहीं है तो आप जो है सो जब राइड करते हो तो कई बार आपको ये अगर आप माइलेज के अकॉर्डिंगली देखना चाहते हो कि यार कितने RPM पे मैं रखूँ बाइक को कि मेरी बाइक जो है बेटर माइलेज मुझे दे सके, वो जो है यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो आउट हो जाता है। तो इनको RPM देना चाहिए, इनको जो है गियर शिफ्टर देना चाहिए कि कितने गियर में बाइक चल रही है। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और भी बाकी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें इनको देनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं है। और
इस चीज़ में जो एवेंजर है वो लैग कर रहा है आज के जो करंट में जो बाइक्स आ रही है उनमें। अब इसको देखो ऑन करने पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। सिंपली आपका ये एक वेलकम करता है क्रूज़ के साथ में, आपको इसमें सर्विस रिमाइंडर ज़रूर मिल जाता है। और ये नहीं भूलते हैं बजाज वाले, क्योंकि सर्विस रिमाइंडर में उनको लगता है कि चलो अपने पास ही आएगा बंदा तो चलो सर्विस रिमाइंडर ज़रूर देते हैं और टाइम दे देते हैं, जो कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं दो तो वो कब आगे पीछे हो जाए पता नहीं चलेगा आपको। और ट्रिप मीटर दे देते हैं, ट्रिप 1 2 करके। ऑडोमीटर में आपको बस इतना ही मिलता है, किलोमीटर का मिल गया। क्या क्या देनी चाहिए चीज़ें तो मैंने आपको बताया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देनी चाहिए, आरपीएम देना चाहिए इनको, प्लस कितना पर लीटर का माइलेज दे रहा है। आजकल यार छोटी छोटी जो स्कूटीज आती है उनमें भी ये चीज़ें मिलती हैं, तो ये तो यार क्रूजर सेगमेंट की बाइक है, यू आर पेइंग ए हैंडसम मनी, तो यार ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सा डिस्प्ले देना चाहिए कि जब आप चलें, और स्पेशली जब रात में आप चलें तो एक यार बहुत ही अच्छा फील हो आपको, और एक बहुत बढ़िया डिस्प्ले यहाँ पे मिले। तो यहाँ पर बजाज को ज़रूर वर्कआउट करना चाहिए। इसके साथ में मैच करता हुआ देना चाहिए, यानी जब ये विंडशील्ड लगा के दिया है तो इसके साथ में ये छोटा सा जो है चूहा टाइप का क्यों दे दिया यार, बड़ा सा बढ़िया यहाँ देना चाहिए था। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ जब आप देते हो कि हाँ न्यूट्रल और बजाज का लोगो के साथ सब कुछ, जैसे यहाँ पे देखो आप ABS का आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे जो आ रहा है ये ज़रूरी नहीं है यहाँ देना चाहिए, क्योंकि जब आप चलते हो टैंक बैग रखते हो तो ये पूरा का पूरा जो है गॉन हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो ये नहीं दे के यहीं पर आप बहुत बढ़िया सा दो। आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह की बात मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़रूर बजाज को ये फोकस करना चाहिए और देना चाहिए। तो ये हो गई चीज़ें जो बजाज कर सकता है, और इसको करना चाहिए एवेंजर को और बढ़िया बनाने के लिए। 2023 में यार इतना तो ज़रूर करने की कोशिश करो। और व्हाट नेक्स्ट, बजाज को क्या करना चाहिए, तो मैं जो फोर्थ आता हूँ उस पर आता हूँ कि यार ये जो सीट है राइडर के लिए, हमेशा मैंने बोला है कि ये सीट बहुत अच्छा है राइडर के लिए, लेकिन जो पिलियन है उसके लिए सजा है। तो राइडर के लिए सेटिंग बहुत बढ़िया है और नो डाउट काफ़ी अच्छा सीट है, लेकिन पिलियन के लिए बिल्कुल एक सजा है। यहाँ पे मज़ा है, राइडर के लिए, पिलियन के लिए सजा है। अब आई थिंक बजाज ये सोच के चलता है कि जो सिर्फ राइडर है उसी को चलाना है, पीछे किसी को बैठाना नहीं है, तो अलग बात है, बट यहाँ पर करना चाहिए और यहाँ पे विड्थ इसकी बढ़ानी चाहिए, और तभी जो है ये सीट जो है बढ़िया हो पाएगा और एक कंफर्ट राइड ज़रूर हो जाएगी राइडर के लिए प्लस पिलियन के लिए। तो ये चीज़ जो है इस पे बजाज को फोकस करना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं जिस पे बजाज को फोकस करना चाहिए, तो ये काफ़ी लोग यार पूछते हैं कि साइड बॉक्स कहाँ से लिया आपने और ये कहाँ पे लगवाया। तो यार देखो ये जो है दोनों लगता बहुत अच्छा है, लेकिन ये दोनों जो है मैंने इसको स्पेशली ऑर्डर किया, काफ़ी वेट किया तब जाके मिला। लेकिन बजाज को ये खुद ही दे देना चाहिए, और ऑप्शन अपने साथ क्यों भटकने की ज़रूरत है कि यार 10 जगह कि हाँ यार यहाँ से मिलेगा या वहाँ से मिलेगा। क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक बना रही हो, फोकस तो करो कुछ यार, जिससे कि बाइक जो है सो जो 1000 की सेल है ना, अगर ये सब चीज़ें कर दे बजाज तो मुझे लगता है 5000 प्लस की सेल तो ज़रूर हो जाएगी सिर्फ इतना कर देने से। ब्रांड वैल्यू है, बस ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, वही जो है मिस आउट है यहाँ पे। और अब आ जाते हैं कि और क्या चीज़ें बजाज कर सकता है। तो साइड बॉक्स मैंने बता दिया फैक्ट्री फिटेड ही होना चाहिए। और दूसरी बात तो ये है जनाब, ये देखो ये है चाबी, जो कि स्कूटी की चाबी जो होती है स्कूटी की उससे भी बेकार है। ओप्स, ये गिरी रहा। अब ये बढ़िया देना चाहिए था यार, बिल्कुल ऐसा फोकस बढ़िया सा बना के दो जिससे कि लगे कि हाँ कोई क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है। और ये तो देखो अभी बेंड किया हुआ है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो बेंड है, इसलिए हमेशा एक पेयर साथ में रख के चलता हूँ मैं कि ये बेंड हो गया तो उसको पक्का निकालने में इशू हो जाएगा। तो इस पर फोकस करना चाहिए। और बजाज के लोगों के साथ में बढ़िया सा जो है एक की इनको जो है देना चाहिए, जो नेक्स्ट बजाज जब इनका आए तो उसमें ज़रूर ये फोकस करना चाहिए। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि बजाज को वर्कआउट करना पड़ेगा तभी नया मॉडल आए, क्योंकि अगर आप ये मॉडल ही बाज़ार में दे रहे हो और बेच रहे हो ना, तो सिंपली यू आर मेकिंग फूल। क्योंकि यार इतना पैसा पे करने के बाद इससे कम पैसे में ही काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं लोगों को, और इतना पैसा पे करने के बाद अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो फ़ायदा क्या है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि बजाज को इस पर फोकस करना चाहिए। और एक और चीज़ अगर आप लास्ट में बोलूँगा जो कि फोकस करना चाहिए, जो कि बिल्कुल आउटडेटेड लगता है, वो इसका शॉकर है। बहुत बढ़िया नहीं है, मेरे को तो ये जब से लिया तब से कितनी बार इसका जो है रिपेयर कराना पड़ा और बजाज वालों के पास जाके। बट इसका जो है सो आज की डेट में USD फॉग के साथ में इसको देना चाहिए, और उस टाइप का अगर करे, या फिर इसको थोड़ा सा और ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्लिम सा लगता है, इसको थोड़ा सा और बेटर
हैवी बनाएं थोड़ा सा, शायद उससे जो हैवी राइड है और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि जब बम्प आते हैं ना उस समय ये जो है आपको खटखट की आवाज़ कई बार आती है। तो यहाँ पर इनको फोकस ज़रूर करना चाहिए, इसको करनी चाहिए। और हैंडल लॉक में काफ़ी लोगों का स्ट्रगल हो जाता है यार। एक वीडियो मैंने डाली थी, उस पर व्यूज़ इसीलिए आए क्योंकि लोगों को हैंडल लॉक जो है समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे करें। तो यहाँ लेके आए हुए हो ठीक है, लेकिन इसको जब यहाँ पर आप जब डिस्प्ले दोगे इतना बढ़िया सा ना, तो वहीं पर दे दो। कोई उतना यार इसका जो बेस है यानी अब इसी तरह से रखो, ये ज़रूर है। यानी जो इस बाइक का जो लुक है इसको इसमें ज़्यादा चेंजेस मत करो। और जैसे सेंट्रो ने पूरा 360 डिग्री चेंज कर दिया, तो लोगों ने उसको लिया नहीं और वो आउट ऑफ मार्केट हो गई। तो ये बात है कि इसका बेस, इसका जो DNA है उसको चेंज मत करो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट के अकॉर्डिंगली वो ज़रूर करो। तो ये बाइक ज़रूर आपको एक बेटर प्रोडक्ट और एक बेहतरीन जो है हाईवे राइड के लिए सुपर बाइक कैटेगरी में ज़रूर आ जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक में क्या क्या खूबी है जिसके कारण ये आपको बाइक लेनी चाहिए और कितना बेहतरीन है आज की डेट में इस बाइक को लेना। तो मैं अब उस पॉइंट को कवर करूंगा जिसमें इस बाइक को लेना चाहिए और किस कारण से इस बाइक के साथ आपको जाना चाहिए। नो मैटर कि इसके एलॉय व्हील्स नहीं है, नो मैटर कि इसके जो है सो ट्यूबलेस टायर नहीं है, और साथ ही साथ जो है इसके जो है डिस्प्ले में बहुत बढ़िया नहीं है, या डिस्क ब्रेक नहीं है, या फिर ड्यूअल ABS नहीं है। इन सब को छोड़ के क्या चीज़ें बढ़िया है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और कुछ बातें अभी कर लेते हैं बाइक के बारे में। क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है, तो राइडिंग के अकॉर्डिंगली इस बाइक में जो एक बहुत बढ़िया सी चीज़ जो दी हुई है, मैंने पहले ही बोला है कि लोगों का ध्यान नहीं जाता हो, लेकिन इसका जो टैंक है ना ये बहुत ही बढ़िया है, यानी आप बहुत ही फ्लैट है और काफ़ी ज़्यादा इसको जो है लंबा किया गया है, ऊंचा नहीं किया गया है। और इसको एक इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है कि आप जब टैंक बैग रखते हैं, इसमें रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बेटर एडजस्टमेंट होती है टैंक बैग की इसी के साथ में होती है और दूसरी किसी भी बाइक के साथ नहीं होती है। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि टैंक बैग लगा के, और मैं अभी इसमें बस आपको रख के दिखा रहा हूँ। और जब आप टैंक बैग रखते हैं तो आप देखो कि टैंक बैग बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अभी इसको मैंने पूरा नहीं रखा है, लेकिन आप देखो कि इतने अच्छे से ये पूरा का पूरा टैंक को कवर कर लेता है टैंक बैग। और आपको इसमें बेल्ट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका जो मैग्नेट है उसके साथ भी आप एक अच्छी खासी दूरी जो है कवर कर सकते हो। तो इसको बहुत बढ़िया सा इसका जो टैंक का जो सेटअप किया गया है बहुत अच्छा है, नो डाउट। ये इसका जो है एक प्लस पॉइंट है। और क्या क्या चीज़ें इसमें प्लस पॉइंट है, दूसरा जो सबसे बेटर और प्लस पॉइंट है वो है इसके टायर। सीरियसली जो इसका टायर है वो आपको 15 इंच का आता है, यानी मिडिल आता है। यानी कि जब स्कूटी का देखो 12 इंच का है, बाइक्स के आपको 17, 18, 19, 18 तक तो होते हैं, लेकिन इसका 15 का आता है, यानी बिल्कुल मिडिल में, यानी कि ना स्कूटी ना बाइक, बीच में आता है। क्रूजिंग के लिए बेस्ट है। विड्थ देखो आप कितनी बढ़िया इसकी विड्थ हो जाती है। और विड्थ के साथ साथ यहाँ पर देखोगे आप तो एक कट का आपको एक दिख जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने पहले भी दिखाया था कि कील यहाँ से यहाँ निकल गई थी, लेकिन ये बाइक उस समय पंचर नहीं हुई थी। और काफ़ी सॉलिड इसके टायर है, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, और बहुत अच्छे टायर हैं इसके MRF के हैं ये, और 15 इंच में। और विड्थ इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसी कारण से ये हाईवे राइड आपकी बनाते हैं एक बहुत ही सुपर कूल और काफ़ी सॉलिड टायर है इसके ये। तो यहाँ पर भी ये जो है सो बजाज वो बिंगो पाता है कि ये बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा जो क्रोम की फिनिश है इस बाइक के साथ में, यही इसकी पहचान है। तो क्रोम फिनिश हर जगह दिया हुआ है, नो मैटर टैंक पे हो कहीं भी, हर जगह। एक जो है सबने जिनके पास भी एवेंजर होगी देखा होगा, यहाँ पे एक और ना नट देते हैं यहाँ पे उठा के, जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये देखो एक कैप है एक, ये कैप हमेशा इसकी यहाँ से निकल जाती है, पता नहीं क्यों देते हैं, हमेशा निकल जाती है। मेरी ये 3-4 बार निकल चुकी है, इसको जो है सो बंद ही कर देना चाहिए यहाँ पे। और क्रोम पे मैं बात कर रहा था, तो क्रोम फिनिश जहाँ जहाँ दिया हुआ है इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत अच्छे से है। तो इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि DNA में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें इन्हेंस करने की ज़रूरत है। ये सब साइड बॉक्स जैसा बताया, ये सब कंपनी दे दे तो ज़्यादा बेटर है और एक आपको बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाता। ये सब बातें हो गई जो फिज़िकल अपीयरेंस है। इसके अलावा राइड पे और क्या क्या चीज़ें और बेहतरीन होती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक कमी और मैं इसमें दिखाऊंगा कि जो बजाज को अगले जो मॉडल उसमें इम्प्रूव करना चाहिए यार, अलग से हमें लगाना पड़ता है इसमें जो है हज़ार्ड लाइट्स के लिए। आप इसी के अंदर में दे दो, क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है, इसी में साथ में दे दो, जिससे कि हज़ार्ड लाइट्स जो है बाहर से ना लगाना पड़े, फैक्ट्री फिटेड हो और भरोसा हो। क्योंकि आप जब ये हज़ार्ड लाइट्स अलग से लगाते हो ना, तो कई बार ये ख़राब भी हो जाते हैं और जिन्यून भी नहीं रहते हैं।
तो यहाँ पर बजाज को फोकस करना चाहिए, हजार्ड लाइट्स फैक्ट्री फिटेड देना चाहिए। और यहाँ जो कार वाला डैशबोर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जब कार वाला डैशबोर्ड देंगे उसी में एक स्विच देना चाहिए इनको, एक सुपर्ब टाइप का बहुत बढ़िया वाला। सो फिजिकल अपीयरेंस में मैंने पूरा बाइक का जो भी इसके अंदर में कमी है वो दिखा दिया, और जो अच्छाइयाँ हैं कुछ कुछ चीज़ें वो भी मैंने बता दी। राइडिंग में देखते हैं कि क्या इस बाइक में खास है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, खास जो है वो ये है। उससे पहले बता दूं इसका एक चीज़ और छूट गया, जो कि नट बोल्ट वाला इशू है। बजाज को ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि यार वो नट बोल्ट हाईवे राइड पे गिरे नहीं कहीं, थोड़ा सा और कुछ अलग मैकेनिज़्म करना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है दूर हो। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है इससे। हाँ, तो अब आते हैं कि बाइक में क्या अच्छी चीज़ है। तो यार इसकी जो जो हाइट है ना, उसके कारण इसको सब लोग चला सकते हैं, नो मैटर आप 5'4" के हो या 5'9", 5'11", 6 के भी आप आराम से इसको चला सकते हैं। हाइट का कोई इशू नहीं आता है। अगर आप 6 फीट के भी हैं तो भी इशू नहीं है, और अगर आप 5'4", 5'3" के हैं तब भी कोई इशू नहीं है। मैं 5'9" हूँ, और 5'9" पे अगर आप देखोगे तो कितना पैरों का जो है, ये देखो पूरा पैर नीचे रहता है फुल इस तरह से फ्लैट पैर, और फिर भी बहुत जगह जबकि बाकी होते हैं इतना इतना पैर इतना इतना रहता है, लेकिन यहाँ पे पूरा है, उसके बाद भी बहुत स्पेस दिख रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हो जाती है ये, और इसके कारण क्या होता है कि इसका जो विड्थ है पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो व्हील बेस कितना मतलब दूर तक है, तो ये हाईवे राइड में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। और एक पूरा का पूरा स्लिप से स्किड होने से आपको बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, इसके बहुत कम हो जाते हैं चांसेस स्किड होने के। और इसके एसी व्हील बेस और इन सब के कारण जो है बाइक हाईवे राइड में बनती है बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त और एकदम पावर पैक्ड। सीटिंग का बता दिया, और अब राइड करके देखते हैं कि और क्या खास बनाती है बाइक आपको, आपके लिए क्या खास बनाती है बाइक। तो स्टार्ट करते हैं। तो बाइक स्टार्ट हो गई, और चलाने के लिए ये रोड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो एक पंच है, इनिशियल पंच, वो बहुत अच्छा मिल जाता है। और क्योंकि इसकी जो bhp पावर है वो 220 में ही आपको 18+ है, तो अच्छा निकाल देती है पंच। अगर आपको बढ़ाना है तो यूँ, तो इस तरह से है। लेकिन इस तरह का जो अगर आप कहीं भी रोड होगा जहाँ पर थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है रेत के कारण, अगर आप ब्रेक लेते हो तो देखो स्लिप होने के भी चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ है, स्लिप नहीं होगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो स्लिप होने के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप स्लिप हो जाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा आपको संभल के, और ये हर बाइक के साथ में होता है कि जो रेत होते हैं उस पर स्लिप होने का चांस। लेकिन इसका ABS भी बहुत बढ़िया से काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है, जो ब्रेक पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो स्लोली करता है। इस कारण से बहुत स्किड होने के चांसेस कम कर देती है बाइक ये। लेकिन फिर भी रेत पे जब भी आप चलाएं तो संभल के, और ब्रेक लें तो दोनों ब्रेक लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रेत है, मैंने दोनों ब्रेक लिया तो बाइक स्लिप भी नहीं की और रुकी। लेकिन हाँ, एक जो फ्रिक्शन होता है ना, वो आपको फेस समझ में ज़रूर आएगा फ्रिक्शन का, वो इस बाइक के साथ में आपको ABS लगाने पे ज़रूर फील होता है। RPM की कमी खलती है, लेकिन स्पीड बहुत जल्दी पकड़ती है। देखते हैं, अभी 17 पे है, 15 और फर्स्ट में है गियर में, और बढ़ाते हैं। जितने रफ्तार से पकड़ती है बाइक ना, जितनी तेजी से रफ्तार पकड़ती है, ABS भी सिंगल चैनल लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। तो इस कारण से ये बाइक आपको ज़रूर लेनी चाहिए। नो मैटर आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दे जो कमियां हैं वो, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण, क्योंकि स्लिप होने के चांस है, जो इसके टायर का ग्रिप है और जो ओवरऑल जो इसका व्हील बेस है, जो बाइक की जो लंबाई है, उन सब के कारण कहीं ना कहीं बाइक आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देती है। एवेंजर क्रूज़ की तमाम अच्छी चीज़ों में एक और चीज़ है, ये भी जो है आप क्रूज़ के साथ ही कर सकते हैं बेहिचक। हालांकि अलाउड नहीं है करना, यानी कि आपको करना नहीं चाहिए। और क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कितना ईजिली है और कितना कंफर्ट है इस बाइक के साथ में
वो ये आराम से सोफे की तरह आप लेट के बिल्कुल चला सकते हो इसको, और ये बाइक बिल्कुल चलेगी बेहिचक। आपको बैठने का जो सिटिंग पोस्चर होता है, सब चीज़ें इस बाइक में आपको बहुत अच्छे से हो जाती है। पैरों की पोजीशनिंग आप देखो, यही सब रीज़न है कि एवेंजर एक डिफरेंट कैटेगरी में ज़रूर आती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बाइक को बनाती है एक बेहतर और बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट, जिसके कारण आपको एवेंजर लेनी चाहिए। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए, उन सबको अगर आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल आपको नहीं लेनी चाहिए। आप दूसरे किसी भी जा सकते हो, लेकिन इस तरह का इस कैटेगरी में और क्रूजर सेगमेंट में फिलहाल इंडिया में आपके पास में इस बजट में कोई दूसरी बाइक नहीं है। मेटियोर को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेटियोर के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसका प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात, जो इसके जो हाइट है इसकी, जो बैठने का जो पोजिशनिंग है, सब कुछ है, मेटियोर में वो चीज़ यू आर नॉट गोइंग टू गेट। बाकी इसकी एक बार और इसको जो है 0 to 100 करके देखते हैं कितनी जल्दी पकड़ती है स्पीड। फर्स्ट गियर में है, बढ़ते हैं। ये है कॉन्फिडेंस, ये है इसकी हाईवे ग्रिपिंग, जो कि आप कहीं भी रोक सकते हैं, देख के रोकेंगे। लेकिन ये इसका जो है ओवरऑल बाइक का यूएसपी है, जिसके कारण पसंद किया जाता है। आपने देखा हाई स्पीड गई, ब्रेक लिया, पटाख से रुकी और कॉन्फिडेंस के साथ। तो यही है इस बाइक की खूबी और यही बनाती है इस बाइक को सुपर हाईवे बाइक। इंडिया में ऑल ओवर इंडिया पसंद की जाती है, ये ऐसी बात नहीं है। और अगर आपके लिए, और जो फाइनल वर्डिक्ट है मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है, डिजिटल चीज़ें, यानी कि आपको ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है, यानी आपको ब्लूटूथ चाहिए या आरपीएम मीटर चाहिए या और भी कुछ चार्जिंग पॉइंट चाहिए या आपको हजार्ड लाइट चाहिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं चाहिए प्योर एक क्रूजिंग की बाइक जिसमें थोड़ा सस्पेंशन अच्छा हो, यहाँ सस्पेंशन थोड़ा सा हुआ है, हाईवे राइड को बनाती हो बेहतरीन, तो आप इस बाइक के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आज भी है एवेंजर 220 क्रूज हाईवे का किंग। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।